वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 के राजनीतिक शास्त्र अर्थात लोकतांत्रिक का अध्याय 2 संविधान निर्माण करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हर देश में अलग अलग समूहों के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो जाति, धर्म या रंग किसी भी आधार पर हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच में विचारों और उनके हितों को लेकर हमेशा से एक फर्क रहा है, अंतर रहा है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती ही है जिससे किसी भी देश की संस्था की सरकार चलाई जा सके। ये नियम न केवल सरकारों पर लागू होते हैं, बल्कि किसी भी संगठन व समूह को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन पर भी लागू किए जा सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी संगठन, संस्था, समूह, सरकार को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों का निर्धारण करना अति आवश्यक है। वास्तव में देखा जाए तो संविधान लिखित नियम है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोगों को सामूहिक रूप से मानना पड़ता है, या ये कह सकते हैं किसी भी देश का संविधान, किसी भी संगठन के नियम वहाँ के सर्वोच्च कानून होते हैं। अब सबसे पहले बात यह है कि इस संविधान का मुख्य कार्य क्या है। संविधान के मुख्य 4 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है, वहाँ पर जिस क्षेत्र में यह संविधान लागू किया जाता है, विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता हो, यानी संविधान में ऐसे नियमों का प्रावधान हो, नियम लिखे हों जिसमें सभी लोग समान रूप से भागीदारी में लगे हों, ताकि एक दूसरे पर उनको भरोसा हो, एक दूसरे का वो सहयोग करे, ताकि वहाँ की सरकार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। दूसरा मुख्य बिंदु है, संविधान ये निर्धारित करता है कि किसी भी क्षेत्र में सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होगा। जैसे लोकतांत्रिक में हम ये देखते हैं, जिसके पास बहुमत होता है वही सरकार अपने फैसले सुनाती है या लिखित में वो नियम पास किए जाते हैं। तीसरा बिंदु है, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, यानी सरकार जो गठित की गई है उसकी भी अधिकारों की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ऐसे नियमों का निर्माण करे जिससे नागरिकों के हितों का नुकसान होता हो। 4th पॉइंट यानी चौथा बिंदु है हमारा, संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी लोगों की जो सरकार से उम्मीदें होती हैं, संविधान ऐसी कोशिशें करता है कि संविधान के अनुसार सभी लोगों का सुचारू रूप से विकास हो और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जिन देशों में संविधान है, जरूरी नहीं कि वे सभी लोकतांत्रिक हों, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार के देशों में ये देखने को मिला है कि संविधान होते हुए भी वहाँ पर सत्ता पलटी गई और लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। चाहे वो उदाहरण पाकिस्तान का रहा हो, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक हैं वहाँ पर संविधान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र बिना संविधान के मान्य हो ही नहीं सकता। फ्रांसीसी क्रांति संविधान निर्माण में एक मील का बिंदु, ये कह लीजिए मील का पत्थर साबित हुई कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने ही एक तरह से लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी थी, और तब से ये प्रचलन है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ का अपना एक संविधान भी पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। भारत का संविधान निर्माण इतना आसान नहीं था। जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय संविधान के निर्माण के समय हमें देखने को मिली हैं, वो विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियां थी।
भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश, चाहे वो भौतिक रूप से रही हो, लोगों के धर्म के आधार पर रही हो या अन्य कई कारण रहे हैं, इन लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सब पे लागू हो सके कोई आसान काम नहीं था। भारत ने 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन बहुत ही विभीषिका से झेला है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया, धर्म के आधार पर लोगों की जान माल की बड़ी हानि हमने उस समय पर झेली है। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के दौरान न केवल भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया, बल्कि जाते जाते भी वो एक ऐसा मुद्दा हमारे बीच छोड़ गए कि उन्होंने देसी रियासतों के शासकों को ये इजाजत दे दी, एक आज़ादी दे दी कि वे चाहें तो भारत के साथ शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान से। अब रियासतों के राजा किसी भौतिक या अन्य कारण का अनुसरण नहीं कर रहे थे और भारत और पाकिस्तान को एक इकाई के रूप में स्थापित करना ही सबसे बड़ी समस्या भारतीय लोगों के लिए या संविधान निर्माण वालों के लिए हो गया था। भारत के अंदर संविधान निर्माण का रास्ता वैसे देखा जाए तो भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम ये जान चुके थे अगर वो एक नहीं हुए तो भारत से अंग्रेजों का जाना मुश्किल था। इसीलिए जो मुख्य बातें थी, आधार बिंदु थे, उन पर हिंदू मुस्लिम पहले से ही एक हो चुके थे। चाहे वो युवा वर्ग रहा हो या हमारे ग्राम दल के सदस्य रहे हों, विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी एक रूपता स्थापित कर ली, यानी वो एक जैसे विचारों वाले शामिल होते चले गए। हमारा आंदोलन उस समय केवल अंग्रेजों से नहीं था, बल्कि हमारे समाज के अंदर उस समय जो परिस्थितियां रही हैं, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने की, और इसके अलावा हमारा न केवल शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण हुआ, उसके प्रति लोगों को दोबारा से खड़ा करना, जागरूक करना, ये सबसे बड़ी उस समय की समस्या थी। यानी उस समय एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो लोगों के लिए हो, लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। आजादी के संघर्ष के दौरान भी हमारे चाहे वो राजनीतिक दल रहे हों, अनेक समूह रहे हों, उनके बीच में भी बहुत ही तीखे मतभेद थे और इस संविधान का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य इन मतभेदों को दूर करना भी था। परंतु पिछले अनुभवों से बुनियादी विचारों पर इन नेताओं को, इन लोगों को एक होना पड़ा और 1928 में मोतीलाल नेहरू एवं 8 अन्य नेताओं ने संविधान लिखा, या ये कह सकते हैं एक तरह से संविधान की नींव रखी। 1921 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये पूर्ण तरह से विचार किया गया कि आजादी के बाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये कह लीजिए इसकी रूपरेखा उसी समय पर तैयार हो चुकी थी। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो आज हम 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट डालने का अधिकार प्राप्त किए है, ये उसी का एक रूप है। यानी बिना किसी मतभेद के सभी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो गया। स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई। अल्पसंख्यक थे जो पूरी जनसंख्या में कम मात्रा में थे। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही उस समय के राजनेताओं में एक संविधान के प्रति एक विचारधारा या सहमति बन चुकी थी। कुछ बुनियादी मूल्यों पर वो पहले से ही तैयार हो चुके थे। थैंक यू। कल मिलते हैं संविधान सभा के निर्माण और उसकी प्रक्रिया और उसके मुद्दों को समझने के लिए, उसके मूल्यों को। धन्यवाद।